सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे गोवर्धन पूजन एवं उसकी विधि के बारे में। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम को ही गोवर्धन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग अपने घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर उनकी गोवर्धन भगवान के रूप में पूजा करते हैं। कुछ लोग इस गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ अन्नकूट शब्द का अर्थ यह है अन्न भंडार का समूह, जहाँ विभिन्न प्रकार के अन्न भगवान को समर्पित किए जाते हैं। इस दिन अनेकों प्रकार के पकवान व मिठाई बनाकर उनसे भगवान को भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पर्वत की पूजन विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सभी क्रियाओं को करने के पश्चात पूजन सामग्री लेकर पूजा स्थल पर बैठे और अपने कुल देवता या कुल देवी का ध्यान करें। उसके बाद पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति को पूरे श्रद्धा भाव से तैयार करें। इस आकृति को एक लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाया जाता है। फिर तैयार गोवर्धन की आकृति को फूल, पत्ती, टहनियों और गायों की आकृति में सजाया जाता है। इसके बाद गोवर्धन की आकृति के मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को रखा जाता है तथा नाभि के स्थान पर एक कटोरी के आकार का गड्ढा बना लिया जाता है। उस जगह एक कटोरी या मिट्टी का दीपक रखा जाता है और फिर दूध, दही, गंगाजल, शहद और बतासे आदि के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। पूजा के बाद प्रसाद को सभी में बांटा जाता है। जब भगवान को नैवेद्य अर्पित करें तो इस मंत्र से जरूर प्रार्थना करें। लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनुरूपेण संसिता घृतं वहति यज्ञार्थे मम पापं व्यपोहतु। गोवर्धन पूजन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर अपनी मानव लीला रच रहे थे, उसी समय देवताओं के राजा इंद्र को अभिमान हो गया था। तब इंद्र के इस अभिमान को चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला को रचा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी अनेकों प्रकार के उत्तम पकवान बनाकर वर्षा करने के लिए देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा और सभी ब्रजवासियों से यह प्रश्न किया कि आप सभी लोग किसकी पूजा के लिए तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण की बातों को सुनकर सभी ने कहा कि हम सब देवराज इंद्र की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों से पूछा कि हम सभी इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। तब नंद बाबा ने यह उत्तर दिया कि इंद्र हमारे लिए वर्षा करते हैं, जिससे हमारी गायों के लिए चारा उत्पन्न होता है। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण बोले, फिर तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारी गायों के लिए चारा देता है। इस दृष्टि से तो केवल गोवर्धन पर्वत ही हमारे लिए पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला और उनके तर्कों से सहमत होकर सभी ने इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर ब्रजवासियों पर मूसलाधार वर्षा को शुरू कर दिया। प्रलयंकारी वर्षा को देखकर सभी ब्रजवासी भयभीत हो गए और भगवान कृष्ण के पास जाकर अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने सभी को गोवर्धन पर्वत के पास चलने को कहा। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा अंगुली का पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। तब सभी ब्रजवासियों ने अपनी गायों और बछड़ों समेत गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। इससे इंद्र और क्रोधित हो गया और अत्यधिक तेज वर्षा करने लगा। इस प्रकार जब 7 दिनों तक लगातार वर्षा करके इंद्र थक गए थे,
तो उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि यह सब श्री कृष्ण की लीला थी, जो उसके अभिमान को तोड़ने के लिए उन्होंने की थी। तब इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण की शरण में जाकर कहा कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सका, इसलिए अपने अहंकार वश ये भूल कर बैठा। आप दयालु हैं, इसलिए मेरी भूल को क्षमा करें। तब श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।